हेलो दोस्तों, हॉरर ट्यूब में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो पहले तो जो लोग नए हैं वो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं। तो आज की जो स्टोरी है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है एंड काफ़ी ज़्यादा डरावनी है एंड रियल भी है। तो ये स्टोरी जो है ये है एक लड़की शिवानी की, जो कि अपनी एमबीबीएस कर रही थी। तो जब वो एमबीबीएस कर रही थी तो वैसे ही प्रैक्टिकल्स होते हैं उनके। तो मॉर्चरी में जब उसको ले जाया गया पहले दिन, तो वो उन सब चीज़ों को, उन मुर्दा घर में डेड बॉडीज़ को देखकर थोड़ी सी परेशान ज़रूर हो रही थी, क्योंकि उसका दिल जो था वो काफ़ी छोटा था एंड उसे ये चीज़ें देखना जो है वो थोड़ा खौफनाक लग रहा था। लेकिन वो अपने फ्रेंड्स एंड प्रोफेसर्स के साथ थी, तो उसे एक था कि हाँ ठीक है, वो सब भी है मेरे साथ। अब वो सब उसको डाइसेक्शन एंड ऑल का बताते हैं एंड ये सब चल रहा होता है। तो उसे थोड़ा सा एनर्जी फील होती है एक, एंड उसे समझ नहीं आ रहा था ये क्यों हो रहा है। उसे लग रहा था कि शायद वो उसका दिल घट रहा है एंड उसे इसी वजह से डर लग रहा है। लेकिन जब वो अपने हॉस्टल वापस आती है, अपने रूम में वापस आती है, उसके फ्रेंड्स भी जो है वो अपने अपने रूम्स में चले जाते हैं, तो उसे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि उसके कानों में कुछ विस्पर हो रहे हैं। उसे ऐसा लग रहा था कि उसका नाम लिया जा रहा है, उसकी फैमिली का नाम लिया जा रहा है, कभी उसके एक कान में तो कभी उसके दूसरे कान में। अब वो सोने की कोशिश करती है, वापस आ गई थी तो, लेकिन उसे सोया भी नहीं जा रहा था। उसकी तबीयत जो है वो एकदम से बिगड़ रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि रूम का टेम्परेचर जो है वो हाई और लो होता जा रहा है। अब जो है वो अगला दिन होता है। शिवानी की क्लासमेट्स जो हैं वो क्लास में जाते हैं एंड वो देखते हैं कि शिवानी आज एब्सेंट है। उन्हें ऐसा लगता है कि शायद वो बीमार हो गई होगी इसलिए नहीं आई है, एंड उसके प्रोफेसर्स भी पूछते हैं, तो उन्हें भी यही जवाब मिलता है कि शायद वो बीमार हो गई होगी। तो अब जैसे ही शाम होती है, उसके फ्रेंड्स सोचते हैं, उसके कमरे में जाते हैं, उसको सुबह से नहीं देखा है। तो उसके फ्रेंड्स उसका दरवाज़ा जो है वो खटखटाते हैं उसके रूम का। तो जब वो देखते हैं तो उसका जो दरवाज़ा था वो अंदर से लॉक था। तो ना तो कोई खोल रहा था, ना तो कोई अंदर से आवाज़ आ रही थी। तो उसके फ्रेंड्स को जो है वो थोड़ा-सा डर और थोड़ी मायूसी फ़ील होने लग पड़ी एंड वो डर गए। तो इसलिए वो प्रोफ़ेसर्स को बुलाने चले गए और ऑफ़िशियल्स जो हैं वो सब आए एंड उन्होंने भी वही किया। उन्होंने दरवाज़ा ठक-ठकाया, शिवानी को आवाज़ें दी, लेकिन शिवानी जो है वो एक भी आंसर नहीं दे रही थी अंदर से। तो अब वो थोड़ा डर गए एंड उन्होंने जो है वो दरवाज़ा तोड़ना ही एक राइट डिसीजन समझा। तो उन लोगों ने जो है वो दरवाज़ा तोड़ दिया। जैसे ही दरवाज़ा टूटता है वो सब डर जाते हैं, क्योंकि जो अंदर देखा उन लोगों ने वो काफ़ी ही डरावना था। जब वो लोग दरवाज़ा खोलते हैं, वो सब देखते हैं शिवानी नीचे नहीं है। शिवानी अपनी अलमीरा पे बैठी है और वो अपनी बाजू को चबा रही है। एंड ये जो सीन था ये काफ़ी ज़्यादा डरावना था, क्योंकि शिवानी के फेस को जब वो देखते हैं, उसके डार्क सर्कल्स आ गए थे, उसका फेस जो है वो काफ़ी पेल हो गया था एंड उसकी जो फेस है वो भी काफ़ी डिमोनिक सा लग रहा था। अब उसकी बाजू जो थी जिसे वो चबा रही थी, उससे बहुत ज़्यादा खून जो है वो बह रहा था, इतना कि वो जो खून था वो अलमीरा से टपक रहा था। जब उसके प्रोफेसर्स ने उसको बोला कि शिवानी नीचे आओ, वो डर तो काफ़ी ज़्यादा गए थे। तो शिवानी जो है वो एकदम से छलांग मार के नीचे आती है और वो नीचे देखते हैं कि यूरिन पड़ा हुआ है, एक्सक्रीटा पड़ा हुआ है। एंड जब उन लोगों ने शिवानी को आवाज़ दी एंड उसको बोला कि शिवानी खड़ी हो जाओ, ये तुम क्या कर रही हो, एंड अपनी बाजू को देखो, क्या हाल बना रखा है तुमने अपना। शिवानी उस यूरिन को चाटने शुरू हो जाती है, उस एक्सक्रीटा को खाने शुरू हो जाती है। ये सब देख के उन्हें ऐसा लग रहा था कि उसकी मेंटल हालत जो है वो काफ़ी ख़राब हो गई है एंड वो लोग उसे हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं, वहाँ पर उसको एडमिट करते हैं। उसका रूम वगैरह लॉक और साफ़ करवाया जाता है एंड काफ़ी ज़्यादा हालत जो है वो बिखरी पड़ी हुई थी रूम की भी। तो उसके पेरेंट्स को भी जो है वो इन्फॉर्म कर दिया जाता है एंड उसके फ्रेंड्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा धक्के में थे इस चीज़ को देखकर। जब उसके पेरेंट्स को ये चीज़ पता लगती है, वो लोग हॉस्पिटल में आते हैं एंड उसका ट्रीटमेंट करवाते हैं। तो वैसे ही उसके रिश्तेदारों तक भी ये चीज़ पहुंच जाती है। उसके रिश्तेदार बोलते हैं कि मेंटल चीज़ तो ठीक है, लेकिन थोड़ा झाड़ फूंक का भी देख लीजिए, वहाँ पर भी पूछ लीजिए, शायद कोई सोल्यूशन मिल जाए। उसकी हालत जो थी वो हॉस्पिटल में काफ़ी क्रिटिकल होती जा रही थी। तो जब वो झाड़ फूँक करवा के पंडित जी से पूछते हैं कि ये सब हुआ है उसके साथ, तो पंडित जो है उसको उनके पेरेंट्स को बोलते हैं कि उसकी कोई भी पोजेसन जो है, उसकी कोई भी, जैसे कोई टी शर्ट है या कुछ भी है, वो हमारे पास लाइए, हम उसके बेस पर आपको कुछ बता सकते हैं, अदरवाइज़ ऐसे नहीं।
तो वो लोग जब वो सब चीज़ को देखते हैं, एनालाइज करते हैं, तो वो बताते हैं कि शायद मुर्दा घर में जब वो गई थी तो जो डेड बॉडी थी वहाँ पर पड़ी हुई, उसकी आत्मा जो थी वो आसपास ही थी, जिसने उसे पोजेस करने की कोशिश की थी। एंड शायद उस आत्मा ने ही उसके सामने कुछ इस तरीके की रिफ्लेक्शन जो है वो शो की, जिसकी वजह से वो पागल हो गई है। एंड वो इतनी पागल हो गई है कि वो खुद ही को जो है हार्म पहुँचाना चाह रही है, एंड अपनी ही जो है वो जान लेना चाह रही है। एंड अब वो आत्मा उसको पोजेस नहीं कर रही है, लेकिन अब वो खुद ही, उसकी मेंटल स्टेबिलिटी जो है वो इस हालत में नहीं है कि वो ठीक हो पाएगी। एंड उन लोगों को जो है बाद में एक सडन न्यूज़ मिलती है कि शिवानी इज़ नो मोर। हाँ, उसकी हालत इतनी क्रिटिकल हो गई थी कि वो अब इस दुनिया में नहीं रही थी। तो ये सब जो है वो उसके पेरेंट्स के लिए भी काफ़ी शॉकिंग था, एंड उसके फ्रेंड्स के लिए भी काफ़ी शॉकिंग था। बाकी लोगों की पढ़ाई तो वैसे ही चलती रही, लेकिन शिवानी वॉज नो मोर। तो यही थी मेरी आज की कहानी दोस्तों। आई होप कि आप सभी को जो है ये कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी थी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना ना जाए, एंड कमेंट बिलो कि आपको ये कहानी कैसी लगी। टिल देन, बाय बाय।